हेलमिंथिस रोग। हेलमिंथिस रोग में सबसे पहले हम लोग फाइलेरिया हाथी पाँव देखेंगे। नाम से स्पष्ट है, हाथी पाँव मतलब पैर इतना सूजन होता है इसमें कि हाथी के पैर के समान दिखाई देता है, इसलिए हाथी पाँव इसको कहा जाता है। ये जो बीमारी होती है भारत के ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मच्छर का प्रकोप अधिक होता है। और मच्छर कहाँ अधिक होगा? जहाँ गंदा पानी इकट्ठा होता है। इस रोग का रोग जनक कौन होता है? वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी होता है। ये जो वाउचेरिया बैनक्रॉप्टी होती है ये एक प्रकार का कृमि होती है जिसके कारण से ये बीमारी होती है। ये जो कृमि होती है ये जीवित एवं मृत दोनों अवस्थाओं में बीमारी पैदा करती है। और ये जो होती है ये खुजली पैदा करती है, जिससे इसके जो हानिकारक पदार्थ होती है वो वाहिनियों में इकट्ठा हो जाती है। लिम्फ वाहिनी में इकट्ठा होकर क्या होता है, वहाँ जो एंडोथेलियम कोशिका होती है उसको विभाजित कर देती है। और विभाजित करके क्या होता है, गुहा को वाहिनी को बंद कर देती है, जिसके कारण से क्या होती है, सूजन आ जाती है। और सूजन आने के कारण पैर जो है बहुत अधिक मोटा दिखाई देता है, जिसके कारण से उसे हाथी पाँव कहा जाता है। जब परजीवी से मादा क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो उसका लार जो होती है परजीवी मानव के शरीर में पहुंचकर रक्त में मिल जाता है। और वहां से फिर ये लिम्फ वाहिनी में पहुंचकर वयस्क रूप में रूपांतरित हो जाती है। और फिर ये लिम्फ तंत्र के किसी एक स्थान पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। वाहिनी में क्या होती है, एक जगह जमा हो जाती है। और वहीं पर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक रूप से वो परिपक्व हो जाती है और प्रजनन द्वारा अपनी जातियों को क्या कर लेते हैं, वाहिनी में ही बढ़ा लेते हैं। वाहिनी में अपनी जाति को बढ़ाने के कारण क्या होगा, वहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो रुक जाती है। और रुकने के कारण से वहाँ पर की अंग क्या होती है, सूजन हो जाती है और खुजली होता है। और बहुत ही अधिक सूजन होने के कारण उसका आकार कैसे दिखता है, हाथी के पैर के समान। इसी कारण उसको हाथी पाँव कहा जाता है। इस रोग के रोकथाम या उपचार क्या है? फाइलेरिया से बचने के लिए मच्छरों से बचना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इसका फैलाव किसके माध्यम से होता है, मच्छरों के माध्यम से होता है। प्रौण परजीवी को मारने के लिए मेल डब्लू नामक एक आर्सेनिक की दवा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अयस्क परजीवी के लिए डाइमिथाइल कार्बोमोनोजॉइन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करके उसका रोकथाम किया जा सकता है। फिर आगे सेकेंड है, ये भी कृमि ही है, एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस क्या होती है? ये जो होती है छोटे बच्चों में आंत में अधिक प्रभाव डालता है। एस्केरिस जो होती है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स नामक कृमि के कारण होता है। और ये जो होती है मनुष्य के आंत में पहुंचकर उसे प्रभावित कर देती है। और प्रभाव करने के कारण क्या होता है, आंत जो होती फट जाती है और आंत से जो रक्त होती है वो मल द्वार में पहुंच के मल में आंत जो ब्लड होती है वो बाहर आ जाता है। इसकी फैलाव जो होती है सड़े गले पदार्थों से, दूषित फल से, दूषित भोजन से, धूल मिट्टी कण आदि से फैलता है। बच्चों में जो बोला जाता है ना कृमि हुआ है, ये भी वही है एस्केरिस। इसका लार्वा जो है आंत में चले जाता है और वहां जाके फिर क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी संख्या को अधिक बढ़ा लेते हैं। और वहां पे भोजन को जो पोषक तत्व होती है उसको वो स्वयं ग्रहण करने लग जाते हैं। और इस प्रकार से वहां अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेती है कि आंत में अल्सर सूजन हो जाता है और वहां से फिर ब्लड स्रावित होकर मल द्वार के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। इसके लक्षण पेट में तेज दर्द होना, बेचैनी महसूस होना और अतिसार होना, बुखार आना, हल्का बुखार आना, और कभी कभी इसके कारण मस्तिष्क तथा गुर्दे में पहुंचकर नष्ट भी कर देते हैं ना। तो इस प्रकार से ये इसके लक्षण है। रोकथाम भी है इसकी। रोकथाम क्या है? स्वच्छता इस रोग के सबसे अच्छी रोकथाम है ना, क्योंकि दूषित भोजन, सड़े गले पदार्थों से ही इसका फैलाव होता है। तो स्वच्छ वातावरण या हर चीज को स्वच्छ रूप से आप प्रयोग करोगे तो क्या होगा, इस रोग की रोकथाम आसानी से हो सकती है। इससे बचने के लिए कुछ सावधानी अपना सकते हैं। सड़ी गली फल, दूषित जल के प्रयोग से बचना, साफ सुथरे शौचालय का प्रयोग करना, सब्जियों और फलों को धोकर प्रयोग करना, भोजन के पूर्व अच्छी तरह से
हाथ को धोना, स्वच्छ और विशेष स्थान देना चाहिए जहां शौच इत्यादि के लिए साफ जगहों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस एस्केरिस जो एक कृमि है, इससे इस रोग से हम इन सावधानियों का प्रयोग करके बच सकते हैं। आगे है बैक्टीरियल डिजीज, है ना, जीवाणु जनित रोग जो जीवाणुओं के माध्यम से होता है। तो इसमें सबसे पहले टाइफाइड मोतीझरा का बताया गया है। मोतीझरा आप सभी जानते हैं, जो हम लोग छोटी माता या बड़ी माता के नाम से जिसको जानते हैं, पूरे शरीर पर छोटी छोटी मोती के समान दाना हो जाती है बॉडी में, उसे ही हम मोतीझरा या टाइफाइड कहते हैं। यह गर्मी में फैलने वाली एक संक्रामक रोग है जो विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। स्वच्छता एवं जल प्रदाय में सुधार के कारण पश्चिमी देशों में इस रोग में कमी आई है। टाइफाइड से होने वाली मृत्यु दर की स्वच्छता उपायों का सूचकांक माना जाता है। रोग का पैथोजन क्या है, किससे फैलता है? ये साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु के कारण इसका फैलाव होता है, और ये दूषित भोजन, जल, रोगी के मलमूत्र, थूक आदि के द्वारा ये फैलता है। मक्खियाँ और मच्छर दो जीव ऐसी होती है जो ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीज को फैलाने का काम करता है। तो ये मक्खी जो होती है वो क्या करती है, ये इस डिजीज को फैलाने का कार्य करती है। ये रोगी के मलमूत्र पर बैठने के बाद खाने में बैठ जाती है, जिससे क्या होता है, यह रोग का फैलाव होता है। लक्षण क्या है? रोग में प्रारंभ में रोगी अशांत, अस्थिर महसूस करते हैं, उसे 101 फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है। रोगी की नाड़ी धीमी गति से चलने लगती है। शरीर पर छोटी माता के समान क्या होती, छोटी छोटी दाने उभर आती है। यह रोग लगभग 3 सप्ताह तक रहता है। रोगी को कब्ज की शिकायत रहती है। इस रोग में आंत सबसे अधिक प्रभावित होता है, और कभी कभी अधिक मात्रा में रक्त स्राव के कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। रोकथाम क्या है? रोगी को हवादार और रोशनी युक्त वातावरण में रखना चाहिए। जल और दूध को उबाल कर देना चाहिए। आसपास का वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। रोगी को उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन जैसे प्रतिजैविक देना चाहिए। आजकल इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के पित्ताशय को शरीर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसी के कारण इस रोग के का कारक ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर है निमोनिया।